ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮਿਟੇ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੰਤਹੁ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰੱਬ ਰਹਿਆ ਸਭਨੀ ਜਾਈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਕੋ ਵਿਘਨ ਨ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਪਤ ਖਸਾਮੰਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਗੁਰਸੋ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨੇਹੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ
अपना कहया आप ना कमावै, मुख ते पढ़ता टीका सहत, हिरदै राम नहीं पूरन रहत। उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै, अपना कहया आप ना कमावै। पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित रहाव। आगे राख्यो सालगिराम, मन कीनो दह दिस विश्राम। तिलक चरावै पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए। खट कर्मा अर आसन धोती, भागठ गृह पढ़ नित पोथी। माला फेरै मंगै विभूत, एह विद कोय ना तरियो मीत। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी माए। चतुर्वेद पूरन हर नाए, नानक तिसकी सरणी पाए। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी माए। चतुर्वेद पूरन हर नाए, नानक तिसकी सरणी पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला पंजवा। मुख ते पढ़ता टीका सहत, हिरदै राम नहीं पूर्ण रहत। उपदेश करे कर लोक दृढ़ावै, अपना कहया आप ना कमावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, लोक परलोक दे सहायक। सांझी बालता दा उपदेश देण वाले, बाणी के बोहित। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़िया भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह आन। गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके
सतगुरु जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। वडभागे हो जो हफ्ता भरी समागम दे विच आप संगतां हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। सतगुरां दे पावन स्थान विखे अमृत बेले तो सजे दीवाना विच पंज बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहिब जी दियाँ 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। आओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है, पावन हुक्मनामे दे रूप दे विच आपां ने इस पावन शब्द की विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राम कली महला पंजवा। मुख ते पढ़ता टीका सहित, हिरदै राम नेहि पूर्ण रहत। पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी राम कली राग दे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 887 तो प्रारंभ होंदा है ते 888 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा धन गुरु अर्जन देव महाराज पंडित की परिभाषा दस रहे हैं कि असली पंडित कौन है। पंडित का अर्थ जिहड़ा ज्ञानवान पुरुष होवे, बोधी वाला, धोती पहनी होवे, वो पंडित नहीं। जिहदे अंदर गुरु स्वर ज्ञान है, असल विच वो पंडित है। धन गुरु अर्जन देव महाराज का किसी पंडित नाल ये संवाद हो रहा। पंडित अनेकों प्रकार के सवाल गुरु अर्जन देव महाराज नूं करदा, अपने शास्त्रां अनुसार गल्लां बातां करदा ते सतगुरु सुणदे गए। जो पंडित नहीं बोलणों हटिया तो गुरु साहिबान जी ने फिर कह दिता, रहाऊ वाली पंक्ति सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते पंडित वेद विचार पंडित, मन का क्रोध निवार पंडित। क्योंकि आम तौर पर जो आप गुरु पातशाह का इतिहास पढ़ते हैं ना, गुरु नानक साहब महाराज तो लैके धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज तक तो बहुत सारे पंडितों के नाल गुरु साहिबान जी का संवाद होया। ये पंडित लोग सतगुरां दे दरबार विच आउंदे सी कि देखते सन गुरु पातशाह की हजूरी विच उच्च जाति वाले लोग भी हैं, नीवियां जातियां वाले लोग भी हैं। सारे नूं सतगुरु जी ने बराबर का अधिकार देना कीता, बरोबर बिठाना कीता है। तो इस तरह फिर ये ईर्खा करते होंदे सी। बहुत सारे पंडितों जिक्र आउंदा है। तो जिमें बेणी पंडित होया, गुरु अमरदास पातशाह की हजूरी विच आया सी। इस तरह गुरु कलगीधर पातशाह के समय भी एक जो सतगुरु पातशाह महाराज कुरुक्षेत्र की धरती पर गए सी। कुरुक्षेत्र की धरती पर दशमेश पिता महाराज उत्थे पहुँचे ने। उत्थे पंडित लोगों लोक दान करते सी।
कोई गां दान करदा, कोई मझ दान करदा सी, कोई गुरु धन दान करदा, कोई वस्त्र इत्यादि दान करदा सी। ते गुरु कलगीਆਂ वाले पातशाह महाराज दे सिंह दशमेश पिता महाराज नूं आखण लगे, कहण लगे सतगुरु जी इत्थे पंडित लोकां नूं बड़ा दान कीता जांदा है, हे सतगुरु पातशाह जी आपां भी दान करिए। गुरु साहिबान ने इत्थे कौतक खेडना सी, सतगुरु कहण चलो भाई आपां भी दान करदे हां। कहण लगे वो सामने खोता घाह चुग रिहा सी। कलगीधर पातशाह कहण लगे भाई वो खोते नूं साडे कोल पकड़ के लैके आवो। खोते दा इशनान करवाया, खोते दे गल विच हार पा दिता गया। ते दशमेश पिता महाराज कहंदे हो पंडितां नूं जाके सुनेहा लावो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दान करना, तुसीं सतगुरु दे कोल पहुंचो आके। हुण जदों सतगुरु दशमेश पिता दा नाम सुनिया कि कलगीधर पातशाह महाराज ने दान करना है, तो कहते ने बहुत सारे पंडित कुरुक्षेत्र की धरती ते गुरु कलगीਆਂ वाले पातशाह महाराज दे कोल आके पहुँच गए, मत्था टेकिया। सतगुरु दशमेश पिता जी कहन लगे भाई असी ये खोता दान किया, गधा दान किया, ते पंडित अग बबूले हो गए ने। मन का क्रोध निवार पंडित, पंडित अग बबूले हो गए। पंडित कहन लगे कि सतगुरु साडा निरादर किया है, असी विचार वेदां दे ज्ञाता लोग सानू पूजते ने, उच्च जाति वाले ब्राह्मण लोग असी, तुसीं साडा निरादर किया है। कलगीधर पातशाह कहने निरादर किवें हो गया भाई, असीं दान किया है। कहन लगे तुसीं सानू एक गधा दान किया, खोता दान किया है, ये साडा बहुत बड़ा निरादर होया है। धन दशमेश पिता महाराज कहन लगे कि गधे विच जिंद नहीं है, गधे विच जान नहीं है। कहन लगे नहीं, ये गधा सानू प्रवान नहीं, ये साडा निरादर, इहदा मतलब सानू गधे समझते हो। आप ही अपने मुखों आप ही बोलन लग पे, हे कलगीधर पातशाह इहदा मतलब यो है कि जिन्ने भी आपां पंडित लोग ने आप जी सानू गधे समझते हो, खोते समझते हो। दशमेश पिता महाराज कहन लगे भाई तुसीं आप कह रहे हो, मैं नहीं आखना कीता, तुहाडे मन दी ये तुहाडे मन दी विचार है, मैनू कोई फर्क नहीं है। सतगुरु कहना चलो असी तुहानू तुसीं नहीं लैना, वखरी गल है। कहंदे सतगुरु जी ने एक कीमती हार अपने खजाने विचों कीमती हार सोने का हार मंगाया, उस खोते दे गल विच पा दिता। कलगीधर पातशाह कहन लगे भाई हुण दसो भाई पंडितो ये दान लवोगे? कहंदे कि हुण सानू सतगुरु प्रवान है। कलगीधर पातशाह कहन लगे बस तुहाडी यह है, मैं लालच देखना सी कि तुहाडे अंदर किन्ना कु लालच छुपिया होया है। सिखो कदे भी किसी पंडित नूं किसी नूं भी इस तरह दान नहीं देना, दान देना है किसी लोड़वंद की सहायता करनी है। गुरु के निमित्त जे किस दसबंध करना है, लोड़वंद की सहायता, किसी नूं दवाई लै देनी, किसी का शरीर का इलाज करा देना, भुखे नूं प्रशादा छका देना, नंगे नूं गुरु वस्त्र लैके दे देना, इत्यादि इहो जे काम जे करांगे तो सतगुरु कहंदे फिर मेरियां खुशियां ने। क्योंकि आपां पिछे खालसा पंथ दा साया दिवस मना के हटे हाँ। कलगीधर पातशाह रहतनामे परताकिया कि जब यह गह विपरण की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत, कि जदों ये विपरां जैसियां रीतियां दे धारनी बन जाणगे उदों मैं इन्हां दा भरोसा नहीं करांगा, विश्वास नहीं करांगा। हुण आपां अपने मनां वल झातियां मारीए, देखीए कि आपां विपरां वाली रीतियां करदे कि नहीं करदे। बहुत तादाद दे विच पिंडां दे विच आम तौर ते बीबियां कहंदे ने अज मंगलवार है केशी इशनान नहीं करना, वीरवार केशी इशनान नहीं करना, शनिवार है केशी इशनान नहीं करना। ये आम तौर पर गल्लां सुनियां जांदियां ने। ये की है? पंडितां दे वहम पाए हुए ने जो अज तक साडे मनां विच घर कीते हुए ने। नहीं, आम तौर पर माहां दी दाल चढ़ाणी, शनिवार जी शनि देवते की करोपी है, उन्होंने प्रसन्न करने लई माहां दी दाल भेटा करते, गुरुद्वारा साहब भेटा करते हो।
तो इहो जी साडी सोच बन चुकी है। भी रीति जिहड़ी है, लिबास साडा सिखां वाला हो चुका है। दाड़ा प्रकाश है, शीश उत्ते दस्तार सजाई हुई है, गातरे श्री साहब पहनी हुई है, पर साडियां रीतियां अज भी पंडितां वालियां बणीਆਂ होईयां ने। ते कलगीधर पातशाह महाराज कहण लगे हुण तुहानूं भाई खोता प्रवान हो गया, पहलां कहंदे ये ठीक नहीं है। सतगुर जा परे चलो, ना तुहानूं खोता देना ना तुहानूं ये हार देना है। तो गुरु सवारे इस करके इत्थे इस तरह के बहुत सारे पंडित गुरु साहिबानां दे समय सतगुरां दे कोल आए ने, ते कलगीधर सतगुरु जी ने समय समय अनुसार उन्होंने उपदेश दे के सारी लुकाई नूं साझा उपदेश बख्शिश किया है। हुण ये पंडित भी गुरु अर्जन देव महाराज की हजूरी विच आया है, तो बड़ा हंकारी है, कर्मकांडी है। कलगीधर धन गुरु अर्जन देव महाराज कहण लगे पंडित वेद विचार पंडित। पंडित कहण लग्या मैं 4 वेदां दा ज्ञाता, 4 वेदां दे मैं अर्थ जानदा हाँ, मैं चंगी तरह पढ़िया होया हाँ। तो सतगुरु कहण लगे पढ़े जरूर ने पर उहदी विचार नहीं कीती। कहंदे हे पंडित वेद विचार पंडित, जिहड़े ये 4 वेद ने इन्हां दी ती विचार भी कर पाए। सतगुरु इत्थों तक वचन करते हैं कि सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। फिर गुरु साहिबान पंजवें गुरदेव महाराज वचन करते हैं वो शास्त्र वो सिमरती, पेखे सर्ब ढंढोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल। बहुत सारे प्रमाण गुरबाणी भी सानू प्राप्त होते हैं। कहते हे पंडित जी तू वेद शास्त्र पढ़ता है पर तू कदे विचार नहीं कीती। हे पंडित इस करके तू ना वेदां दी विचार कर। पंडित वेद शास्त्र कहते की हन? सब तो पहली गल कहते मन का क्रोध निवार पंडित। अपने मन में जिहड़ा तेरा क्रोध है तेरे अंदर घर कीता होया है, इस अहंकार नूं कहते तू अपने अंदरों खत्म करना कर। जदों ये तेरे अंदरों खत्म हो जाणगे फिर असल विच कहते तू असली पंडित होवेगा। लिबास का नाम पंडित नहीं है। तू पंडितां जैसे कर्म करना कर, तू नाम जप बंदगी कर, उस परमात्मा के गुणां की विचार कर। कहते फिर भाई तू पंडित है। तो सतगुरु पातशाह महाराज ने इस तरह उपदेश बख्शिश किया। आरंभता विच सतगुरु जी वचन करते हैं कि मुख ते पढ़ता टीका सहत, हिरदै राम नहीं पूर्ण रहत। गुरु साहिबान जी कहते ने कि मुखों कहते तू वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ जिन्ने भी हैं ये टीके दे सहित पढ़ता है, पढ़ता दुनिया के लोगों को सुनाउंदा है। कहते पर गल ये है उहदे उत्ते आप तू अमल नहीं कर रहा, आप तू कमाई नहीं कर रहा। दुनिया के लोगों को कहता कि भाई अमृत वेले उठो, दुनिया के लोगों को कहता भाई बाणी पढ़ो सिमरन करो। जो अपनी उठण की वारी आती है तो आप गुरु सर 7 बजे कशहरा परना लभदा फिरदा हुंदा है। इहो जिहा पंडित सतगुरु प्रवान नहीं है। अपनी वारी 7 बजे कशहरा परना लभदा फिरदा कि मेरा कशहरा कित्थे है, परना कित्थे है। ये है अवर उपदेश है आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। दुनिया के लोगों को उपदेश दे रहे पर आप कमाई नहीं कर रहा। तो जिस करके गुरु साहिबान कहते भाई इस तरह दुनिया के लोगों को ग्रंथ पढ़ पढ़ के सुनांदा, टीके सहित के अर्थ करता है, पर हालत कैसी अपनी। कहते हिरदै राम नहीं पूर्ण रहत। तेरे दुनिया के लोगों नाम जपो बंदगी करो, पर आप कहते तेरे हिरदे विच कहते रमंती राम परमेश्वर का नाम नहीं बसिया। आप तू नाम तो हीना है ते ना ही तै पूर्ण तौर पर अपनी रहत रखना कीती है, भाव तू रहत विच परपक्क नहीं रहा। कलगीधर पातशाह कहते ने रहनी रह सोई सिख मेरा, ओह साहिब मैं उसका चेरा।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੰਨ 1606 ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਬਲਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਗਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਵੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ। ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਛਿਣ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੀਵਾ ਬਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਆ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਦੀ ਆਪ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਆਗੈ ਰਾਖਿਓ ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ, ਮਨ ਕੀਨੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਗਿਰਾਵੇ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੁਕਰ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਲ ਗਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਮਾਨਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖੇ,
उस ठाकुर का इशनान कराया साल ग्राम का, तो इस तरह गुरु सारे फिर माला फेरन लग पिया, आरती करन पूजा करन लग पिया। धन गुरु अर्जन देव महाराज देखते रहे, सतगुरु कहन लगे आग्या राखियो साल ग्राम, कि अपने अगे सन्मुख बिल्कुल अगे कहते साल ग्राम एक काला पत्थर रखना कीता, ठाकुर का पत्थर जिन्हों ठाकुर मानते हैं, ये साल ग्राम रख लिया। पर मन कीनो दैद विश्राम, ठाकुर की पूजा करनी से मन नूं टिका विच लिया के, मन नूं केंद्रित करके, ये मन हर जी ध्याए तू एक मन एक चित पाए। पर सतगुरु कहते मन तो तेरा दैद विश्राम, 10 देशों के विच मन दौड़िया भज्या फिरदा, पत्थर पाहन मैं परमेश्वर नाही, जो किस तरह पत्थर विच परमेश्वर नहीं है, जिस परमेश्वर नूं तू मुखों जपदा भाई उदी उस परमेश्वर के चरणों चों अपना ध्यान भी जोड़ना कर। कहते इस तरह उस मालिक की प्रभु की तैनूं प्राप्ति नहीं होनी है। ये तेरा एक कर्म कांड है, ये कर्म कांड करन दे नाल तैनूं मालिक नहीं मिलना है। तिलक चरावै पाई पाए, लोक पचारा अंध कमाए। सतगुरु जी वचन करते ने, कहते फिर पंडित ने की कीता, मत्थे उत्ते बड़ा सारा तिलक ला लिया, तिलक लाया ते गुरु सवारे फिर उस ठाकुर नूं ये साल ग्राम नूं पाई पाई उहदे पैरां च मत्था टेकदा, भाव नूं नमस्कार करदा है। गुरु साहिबान जी ये सारा कर्म कांड देखते रहे। सतगुरु कहन लगे नहीं भाई, इस तरह तैनूं उस ठाकुर दी, ठाकुर हमारा सद बोलंता सर्व जियां को प्रभ दान देता, वो तो सारे जीवां नूं दान देने वाला है, वो तो बोलदा है, ये तेरा पत्थर बोलदा नहीं है। तो गुरु साहिबान जी कहन लगे तिलक चरावै, कहते तिलक चढ़ाउंदा, कहते तिलक लाउंदा, पैरां विच मत्था टेकदा है, कहते ये तेरे कर्म कैसे लोक पचारा अंध कमाए। लोकां दी खुशामदी लैण वास्ते, लोकां दी खुशी लैण वास्ते तू ये सारे कर्म कांड करदा है। असल विच तू अंधला है, अंधला बन के एक कर्म कमा रहा। कह दुनिया दे लोकां विच तैनूं वाह वाह तो दुनिया विच मिल जाएगी, पर जे तू सोचे कि प्रभु की मैं खुशी प्राप्त कर लवां, उस मालक की प्रसन्नता प्राप्त कर लवां, तो सतगुरु कहते वो नहीं तैनूं मिलनी भाई। वो लैण दे लई तैनूं पूर्ण प्रभु दे लड़ लगना पवेगा। ये कर्म कांड तैनूं त्यागने पैणगे। जदों तू कर्म कांड नहीं त्यागदा उदों तक तैनूं गुरु दीयां खुशियां, प्रभु दीयां खुशियां नहीं मिलनियां हन। ते सतगुरु अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, खट कर्मा अर आसन धोती, भागट गृह पढ़ै नित पोथी। खट कर्मा 6 कर्म मन्ने गए ने ब्राह्मण दे, दान देना, दान लैना, विद्या पढ़ानी, विद्या पढ़नी, पूजा करनी, पूजा करानी। 5 कर्म ब्राह्मण लोग करते हैं, विद्या पढ़नी तो विद्या पढ़ानी ये करते हैं, क्योंकि दूजे नूं ये बच्चों नूं विद्या पढ़ाते हैं। ते पूजा करनी, पूजा करानी, पूजा भी करते हैं, चाहे इन्हां दा कर्म कांड है पूजा करते हैं। तो दुनिया के लोगों पास अपनी पूजा भी कराते हैं, जिहड़े पंडितां नूं मनण वाले ने ब्राह्मण लोग। तो 2 जिहड़े अगले कर्म ने, विद्या पढ़नी ते विद्या पढ़ानी, दान देना ते दान लैना। ते गुरु कहते ने एक पंडिताणी अपने पंडित नूं कहण लगी कि पति जी देखो सियालां दी रुत आ गई है, रजाइयां विच रूं भराना है, तुसीं रूं दा प्रबंध करो।
पंडित सोचदा कित्थों प्रबंध करा, फिर अपनी घर वाली नूं कहना पंडिताणी कोई गल नहीं, भागवाने जजमान की लड़की की शादी है, प्रबंध हो जाएगा। कहते जिमीदार सी, उहदे घर विच सवेरे सवेरे पंडित चलिया गया, हले जिमीदार दातन कुरला कर रहा सी। सी बहमां विच पंडित लोगों ने पाया हुआ, जिमीदार देखे पंडित जी घर आए ने कि मना हुण कोई खैर नहीं है। कहते आओ पंडित जी किवें आना होया? कहन लगे की दसा, तुहाडे उत्ते तुहाडी लड़की की शादी है पर करोपी आ गई है। करोपी काहदी है? कपाहू देवते की, देवता भी आप पैदा कर लिया। कपाहू देवते की करोपी आई है। कपाहू देवता ते कहन लगे फिर इहदा उपाय किवें होना है? कहन लगे उपाय इस तरह होवेगा, जदों असीं बेदी रचांगे ना, 7 फेरे ब्राह्मण लोग करते हैं, कहते ने वो बेदी के चारे खूंजियां दे विच कपाह दीयां पंडां भर के रखणियां ने। कपाह दीयां पंडां भर के रखियां जाणगियां, कपाहू देवता प्रसन्न हो जाएगा, लड़की की शादी वधिया हो जाएगी। हुण जिमीदार ने जिमें किवें 4 पंडां तैयार कीतियां, उधर बरात आ गई, लड़के वाले का पंडित भी आ गया। वो लड़के वाले का पंडित देखदा कि चारे पासे कपाह पई हुई है, चारे खूंजियां विच, ये किहो जिहा ब्याह है। उन्हें संस्कृत गल की अपनी भाषा में, जिहड़ी जिहड़े आम तौर पर लोगों को घट समझ आती सी। कहन लग्या आचार्य ब्याहू चारे पासे कपाहू, कि हैरान करन वाला ब्याह है, चारे पासे एक कपाह दीयां पंडां पईयां होईयां ने। अगों जिहड़ा लड़की वाला पंडित कहन लग्या चुप्पंग घड़ुप्पंग लुब्धंग लुट्टंग अर्धो अर्ध सुआ। कहन लगे चुप कर जा, ये मूर्ख जट नूं लुट्टण दे, जदों ब्याह हो जाएगा ब्याह तो बाद असीं अद्धा अद्धा कर लवांगे। हुण लड़के वाला पंडित भी लालची, लड़की वाला भी लालची। शादी हो गई, 7 फेरे होए, शादी हो गई है। फिर जो लड़के वाला पंडित कहन लगा मेरा हिस्सा, कहन लगे तेरा हिस्सा किवें बनदा? कहन लगे तैं आख्या सी अर्धो अर्ध। तो जोड़ा लड़की वाला पंडित कहन लगे मैं एक शब्द होर नाल वरतिया सी, तैं सुनिया नहीं ध्यान नाल। वो कहन लगा वो किहड़ा? कहन लगा मैं आख्या सी चुप्पंग घुड़ुप्पंग लुब्धंग लुट्टंग अर्धो अर्ध स्वाह, कि हुण स्वाह हो गया, हुण तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। ये लड़की की शादी हो गई, ये सारा साजो समान हुण मेरा है। सो गुरु सर इस तरह ये लोग दुनिया के लोगों को भोंदू बना के लुटते फिरते हैं। सो सतगुरु जी इत्थे गल चल रही कि 6 कर्म दान लैंदे जरूर ने पर ध्यान दिंदे नहीं हैं। इस तरह के गुरु सवारे एक कर्म करते हैं। आसन उन्होंने आसन विछा के बैठते हैं तो धोती लाते हैं, भागट गृह पढ़ै नित पोथी, गुरु सवारे फिर पोथी पढ़ते हैं, भगवत गीता की पोथी जां होर इन्हां दा ग्रंथ पढ़ के ये बाच के सुना। इस तरह के एक हन माला मंगै विभूत, यह बिद कोय ना तरियो मीत। कृपा करते कहते इस तरह पाई फिर ये रुद्राक्षर की माला दे मणके फेरते हैं। तो इस तरह माला राजे महाराजियां दे दरबार में जाके शाहूकारां दे घरां में जाके माला फेरते हैं तो उन्होंने पासों फिर विभूति मंगते हैं, भाव दक्षिणा मंगते हैं कि सानू इन्नी दक्षिणा देना। कोई ना तरियो मीत पाई, इन्हां तरीकियां दे नाल इन्हां कर्मकांडां दे नाल पाई कोई नहीं तर सकता। माला फेरनी है तो उस हुण देखो गुरुद्वारे सिख वैसे तो कबीर साहबान जी ने सानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करते हैं। कबीर जी का शब्द है, कबीर सिमरनी रसना उपर राम आद जुगादी भगत ताकुस विसाम, कि रसना ही जी रसना नाम जप यही सिमरनी है। पर माला एक
पढ़ता है, स्कूल विच पढ़न वेले बच्चे नूं अखर पाने सिखाए जाते हैं, बिंदु पाए जाते, बच्चा हौली जो समझ आ जाते फिर अपने आप लिखण लग पैंदा। इस तरह गुरु एक सहारा है, पर जे कली माला हाथ विच पकड़न दे नाल आपां कह दी कि रब दी सानू प्राप्ति हो जानी है, नहीं गुरु सवारे मन का डर का मन का फेरांगे फिर गल बननी है। तो सतगुरु कहते इस तरह भाई इस तरीके नाल इह बित कोई ना तरियो मीत, भाई कोई नहीं तर सकता है। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी। हुण सत पाल कर दिता कि सच्चे पातशाह जी आप जी ने साडे सारे कर्मां दा खंड कर दिता। तुहाडी निगाह दे विच फिर पंडित कौन है, आप जी कृपा करके दसो। ते धन गुरु अर्जन दे महाराज बख्शिश करदे कि सो पंडित वो पंडित है जिहड़ा रब दी गुरु दे उपदेश नूं कमाउंदा है। त्रै गुण की उस उतरै माए, जिहड़ी तीन प्रकार दी माया, रज गुण सतगुण तम गुण, कहते ये सारा फिर जो गुरु शब्द की कमाई कर तिना गुणों का प्रभाव उहदे उत्ते खत्म हो जाए, माया उहदे उत्ते फिर अपना प्रभाव नहीं। चतुर्वेद हर नाए, नानक तिसकी शरण। चार वेद उस पंडित ही चार वेद ने कहते नाए पूर्ण नाम ही, कल केवल नाम आधार, नाम ही गुरु सवारे ही ते सब किश होआ। बिन सतगुर नाम जापै गुरद महारस मीठा, बिन चाद ना। आत्मा का नाम ही कहते पूर्ण कहते भाई ये चार वेद हन, नानक तिसकी सरणी पाए। नानक गुरु जी उच्चारण करते ने, कहते हे प्रभु जी नानक उत्ते आप जी बख्शिश करो, मैनू इहो जे गुरमुख प्यारे पंडित दी शरण विच पाना करो, जिहड़ा अठे पैर आप जी का नाम जपदा, आप जी दे हुक्म की पालना करता है। उन्हां गुरमुखां दी मैनू संगत बख्शना करो, ताकि उन्हां दी संगत विच बैठ के मैं आप जी का नाम जप सकां, आप जी के गुणां का वर्णन कर सकां। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोल नहीं, अनेकां गलतियां हो गई होणगियां, संगत अते सतगुरु बख्शण योग हन। भुल चुक दी खिमा करनी जी। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रै गुण की ओस उतरी माए। चतुर्वेद पूरन हर नाए, नानक तिसकी सरणी पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी